हाँ, मैंने चलता फिरता भगवान देखा है। मुझे धूप से बचा ले जो वो आसमान देखा है। हाँ, मैंने चलता फिरता भगवान देखा है। जिसके पाँव में कभी कांटे नहीं छुपते, थकावट से कभी जिसके कंधे नहीं झुकते। जिसके पाँव में कभी कांटे नहीं चुभते, थकावट से जिसके कभी कंधे नहीं झुकते। सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो, चलता रहता ही है वो, उसके कदम नहीं रुकते। मैंने सुबह से शाम बस उसे काम करते देखा है। हाँ, मैंने चलता फिरता भगवान देखा है। हाँ, मैंने चलता फिरता भगवान देखा है। जिसे दुख में भी रोने की आदत नहीं होती, जिसे चोट लगने पर भी बताने की इजाज़त नहीं होती, जो खड़ा रहता है ढाल बनकर हमेशा हमारे लिए, उसे कभी हमसे कोई शिकायत नहीं होती। बस चुपचाप हमारे लिए उसे मैंने सब कुछ सहते देखा है। हाँ, मैंने चलता फिरता भगवान देखा है। हाँ, मैंने चलता फिरता भगवान देखा है। हमारी रोटी घी की हो, उसकी सूखी हो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। हम मलमल पर सोएं, वो ज़मीन पर सोएं, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे कपड़े साफ़ हो चाहे मैले कुचैले कपड़े पहने वो, हमारे माथे से पसीना ना टपके चाहे पसीने में तर हो जाए वो। मैंने अपनी परिवार के लिए अपना सब कुछ लुटाते एक इंसान देखा है। हाँ, मैंने चलता फिरता भगवान देखा है। हाँ, मैंने चलता फिरता भगवान देखा है। मैंने हमेशा उसकी आंखों में एक अभिमान देखा है। हाँ, मैंने चलता फिरता भगवान देखा है। आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं चाहे जितना लिखता जाऊं, चाहे जितने पेज भर जाएं, पर शायद ये एक ऐसा नाम था जिस पर मैं कितना भी लिख लूं कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। एक फादर, एक पिता, एक ऐसी चीज़ है ना जिसके बारे में आप चाहे जितनी बातें कर लो, चाहे जितना कुछ कह लो, हमेशा थोड़ा रहेगा। पर मैं आज एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने अक्सर बॉलीवुड मूवीज़ देखी हैं, गाने देखे हैं, सब कुछ देखा है, पर ज़्यादातर चीज़ें हमेशा माँ के ऊपर बनती हैं। माँ को लेके बहुत सारे गाने बनते हैं, माँ को लेके बहुत सारी मूवीज़ बनती हैं। फादर को लेके ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? क्या फादर की अहमियत हमारी ज़िंदगी में कम है? या बस उनका काम इतना ही है कि घर से बाहर जाएं, पैसे कमाएं, हमारी ज़रूरतें पूरी करें, घर आके सो जाएं, फिर सुबह उठे, फिर जाएं काम पे? क्या बस यही है? बचपन से ना एक चीज़ हमेशा से सुनता आया हूँ मैं कि माँ ने बेटे को जन्म दिया, अस्पताल में वो मौत से और ज़िंदगी से लड़ती रही, फिर तुम्हें पैदा किया, इसलिए माँ की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। पर क्या आपने कभी सोचा है उसी अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच में जो इंसान ढाल बन के खड़ा रहता है वो एक फादर होता है। एक माँ अस्पताल के उस कमरे में अगर बेटे को जन्म देने के लिए अपने शरीर से लड़ती है, तो बाहर एक पिता भगवान से लड़ता है, जो भगवान की आंखों में आंखें डाल के सिर्फ ये कहता है कि उस रूम के अंदर वो जो दो इंसान हैं वो मुझे सही सलामत वापस चाहिए। दवाइयाँ, हर चीज़, सीढ़ियों पे भागना, वो सब कुछ करता है, लेकिन गिना जाता है सिर्फ किसे? माँ को, कि हाँ उसने जन्म दिया। मैं ये नहीं कहता कि माँ की अहमियत हमारी ज़िंदगी में कम है, लेकिन फादर की अहमियत क्यों कम मानी जाती है? हमेशा हम कहते हैं कि हमें चोट लगती है तो हमें माँ की याद आती है, पर जब हमें ज़रूरत होती है ना, जब हमें हौसला चाहिए होता है, तो हमेशा हमें अपने फादर की याद आती है। लोग कहते हैं कि एक माँ एक बच्चे को अपनी कोख से जन्म देती है, पर उसी बच्चे को एक फादर अपनी आत्मा से जन्म देता है। अगर एक माँ एक बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में ढोती है ना, तो उसी बच्चे को पूरी ज़िंदगी एक बाप अपने दिमाग में, अपनी आत्मा पे ढोता है, अपने हिस्से के टुकड़े निकाल कर उसके जीवन को पूरा करता है। ये जो हमारी ज़िंदगी है ना, ये एक घर की तरह है। इसकी दीवारें, इसकी छत हमारी माँ है, जो हमें हर मुश्किल से,
हर धूप, हर गर्मी, हर चीज़ से बचाती है। इसके जो कमरे हैं वो हमारे भाई बहन हैं, जिनके साथ हम खेलते हैं, बड़े होते हैं। इस घर की जो रोशनी है, इस घर की जो सजावट है, वो हमारा हमसफ़र है। और इस घर की जो खुशियाँ हैं, इसमें जो रोशनी होती है, वो हमारे बच्चों से होती है। ये हमें दिखता है, सब कुछ हम देख सकते हैं। पर इस घर की जो नींव होती है ना, जो फाउंडेशन होती है, जो कभी किसी को नहीं दिखती, वो एक फादर होते हैं, जिसे स्ट्रेस रूपी दीमक हमेशा खाती रहती है, लेकिन फिर भी वो शांत रहता है। हमेशा पसीने में लथपथ आता है, काम पे जाता है, लेकिन कुछ नहीं कहते। हमें ये फाउंडेशन कभी नहीं दिखती। हमें कभी नहीं दिखता कि फाउंडेशन अंदर ही अंदर गल रही होती है, दीमक लग जाती है, उसमें पानी जाता है, पसीना जाता है, सब कुछ। पर हमें कभी इसकी कदर नहीं होती, क्योंकि वो हमें कभी दिखती नहीं। हम दीवारों पे पेंट कराते हैं, माँ से हमेशा पूछते हैं, माँ आप ठीक हो ना, कैसी हो, बढ़िया हो। भाई बहन के लिए तोहफे लाते हैं, घर सजाते हैं, वाइफ को अच्छे अच्छे गिफ्ट देते हैं, बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। पर क्या हम कभी अपनी फाउंडेशन के लिए कुछ करते हैं? वो इंसान जो सारी उम्र हमें अपने कंधों पे ढोता है, क्या हम कभी उसके लिए कुछ करते हैं? सोचिएगा इस फादर्स डे पे। अब हमेशा अपनी मदर को फ़ोन करके पूछते हो, माँ ठीक हो? इस फादर्स डे अपने पापा को फ़ोन करिए। उनसे बस इतना कहिए कि पापा, आप हमारी टेंशन मत लिया करो, आप थोड़ी देर आराम किया करो। उनसे कहिए, पापा आई लव यू। जानते हैं, जैसे धूप में चलते हुए इंसान को ना थोड़ी देर के लिए पेड़ की छांव मिल जाए तो उसे बहुत अच्छा लगता है। शायद आपका ये एक फ़ोन इस वक्त उनके लिए वही एक काम करे। वीडियो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मुझे लाइक कमेंट सच में नहीं चाहिए इस वीडियो पे। अगर मुझे कुछ चाहिए तो बस जाइए, अपना फ़ोन उठाइए, अपने फादर को एक फ़ोन करिए। अगर आप अपने फादर के पास है तो उन्हें गले लगाइए, अगर नहीं है तो उन्हें एक फ़ोन करिए और फ़ोन पे पूछिए कि हाँ पापा आप ठीक है ना, पापा आई लव यू। आप हमारे लिए इतना परेशान मत हुआ करिए, आप अपना ध्यान रखा करिए। और सच कहता हूँ, उन्हें जो खुशी मिलेगी ना, वही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ होगी। अगर इस वक्त आप अपने दिल में अपने फादर को याद कर रहे हैं तो वो मेरे लिए एक लाइक है। अगर इस वक्त आप अपने फादर को फ़ोन करने जा रहे हैं तो वही मेरे लिए कमेंट है। और अगर इस वक्त आपकी आंख के कोने में एक छोटा सा आंसू आया है अपने फादर को याद करके, तो मैं समझूंगा कि मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो गया। क्योंकि अपनी दीवारों को सजाइए, अपने घर में रोशनी रखिए, लेकिन अपनी फाउंडेशन को कभी मत भूलिए। एक इंसान की ज़िंदगी में जो काम एक फादर कर सकता है ना, मैं सच कहता हूँ, शायद वो काम भगवान भी नहीं कर सकता। तो इस फादर्स डे गिफ्ट विफ्ट बाद में, फ़ोन उठाइए, उन्हें एक फ़ोन करिए और उनसे कहिए, पापा आई लव यू, आई रियली लव यू। मैं फिर से वापस आऊँगा कुछ ऐसा ही अच्छा सा लेकर। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।